पठानकोट में घुसपैठियों के साथ बीएसएफ की मुठभेड़, 3 संदिग्ध थे घुसने की फिराक में, घुसपैठिए की मौत। बामियाल चेकपोस्ट पर सुबह 4 बजे घुसपैठ की कोशिश में थे संदिग्ध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 75 मीटर दूर की वारदात, पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ भागे थे 2 संदिग्ध। पाकिस्तान रेंजर्स के साथ बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग, घुसपैठिए के मारे जाने के बाद हुई मुलाकात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, सुरक्षा मामलों को लेकर खुलेआम नहीं हो सकती बात, जो कुछ जरूरी है वो सब हो रहा है। एसपी सलविंदर सिंह के घर अमृतसर एनआईए टीम की छापेमारी, गुरदासपुर में भी 4 जगहों पर छापेमारी, कुल 6 जगहों पर एनआईए कर रही है सर्च। कांग्रेस ने हैदराबाद मामले को लेकर स्मृति ईरानी पर किया हमला, एक झूठ छुपाने के लिए कहा 3 झूठ। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मानव संसाधन मंत्री का बयान शर्मनाक, सार्वजनिक रूप से बता रही थी सबकी जाति, पीएम तुरंत ले इस्तीफा। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का जवाब, सिर्फ रेफरेंस के लिए स्मृति ईरानी ने बताई थी सबकी जाति। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस कर रही है दलित छात्र की मौत पर सियासत, मानव संसाधन मंत्री ने सामने रखी सच्चाई। दलित छात्र की मौत पर मुंबई में भी सियासी हलचल, एनसीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रोहित के घर वालों से करेंगे मुलाकात। और ऑफिसर्स फोरम ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान की निंदा की, ईरानी पर गलत तथ्य रखने का आरोप। फोरम ने जारी किया बयान, कहा मुद्दे को भटकाकर बंडारू दत्तात्रेय और खुद को बचा रही है स्मृति ईरानी। रोहित की खुदकुशी के मसले पर कल मानव संसाधन मंत्री ने दिया था बयान, कहा यह दलित बनाम गैर दलित का मुद्दा नहीं। हैदराबाद दलित हत्याकांड में पहली बार एबीवीपी नेता का बयान, उन्होंने 200 बार पढ़ा रोहित की आखिरी चिट्ठी को, नहीं लिखा है किसी का भी नाम। सुशील कुमार ने कहा, अंबेडकर एसोसिएशन के छात्रों ने कमरे में आकर दी थी धमकी, मेरे पास है पूरे सबूत, मामले की हो निष्पक्ष जांच। दलित छात्र की मौत के मामले में अंबेडकर एसोसिएशन का आंदोलन तेज, महेश्वर राव और प्रभाकरण 2 छात्र आमरण अनशन पर। हैदराबाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी, रोहित की मौत को लेकर इनसे मिले कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, पुलिस को 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया अल्टीमेटम। पीड़ित युवती ने गांव के 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का केस, आरोपियों ने एमएमएस भी बनाया था। जोधपुर में मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सीएम के करीब जाने से रोकने पर पुलिस से हाथापाई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से न मिल पाने पर रोई बुजुर्ग महिला, पुलिस अफसरों ने समझा बुझाकर महिला को मनाया। बरेली में आईएसआईएस के खिलाफ दरगाह आला हजरत का फतवा, आईएस की विचारधारा को मुसलमानों के लिए बताया नाजायज। हरिद्वार में अर्धकुंभ की सख्त की गई सुरक्षा, परसों रुड़की से पकड़े गए थे 4 आतंकवादी। 26 जनवरी से पहले किले में तब्दील हुई दिल्ली, आतंकी खतरे को देखते हुए जगह जगह लगाए गए बैरिकेड। दिल्ली में 26 जनवरी पर जमीन से लेकर आसमान तक होगी कड़ी चौकसी, दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहेंगे तैनात। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद के दौरे से पहले सख्त हुई चंडीगढ़ की सुरक्षा, 24 जनवरी को चंडीगढ़ जाएंगे दोनों नेता। जम्मू, पठानकोट और गुरदासपुर के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकी हमले का खतरा। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहमान मलिक की बदजुबानी, पेशावर में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पर जड़ा इल्जाम। पाकिस्तानी फौज ने किया पेशावर हमले में अहम सबूत मिलने का दावा, सेना के प्रवक्ता ने कहा आतंकी कहां से आए, किसने भेजा, इस बाबत मिल गए पर्याप्त सुराग। पेशावर में आतंकी हमले को लेकर पहले से थी आशंका, 4 दिन पहले ही एहतियात के तौर पर कई स्कूलों को बंद कराया गया था। अहमदाबाद में गुजरात दंगे पर किताब लिख रही पत्रकार रेती लॉल पर हमला, दोषी सुरेश रिचर्ड से कर रही थी इंटरव्यू। पेरोल पर बाहर है नरोदा पाटिया केस का दोषी सुरेश, हमले को लेकर एसीपी मंजीत वंजारा से की मुलाकात। रेती लॉल की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई, सुरेश को किया गया गिरफ्तार। एयर इंडिया मैनेजर पर हमला करने वाले एसआर कांग्रेस के सांसद मिथुन रेड्डी विदेश दौरे पर, लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए पुलिस ने गृह मंत्रालय से मांगी इजाजत। केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा ने जमानत के लिए दी अर्जी, 22 जनवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली के चिल्ला इलाके में बैग में लड़की का शव मिलने से सनसनी, अब तक नहीं हुई लड़की की शिनाख्त। बैग में लड़की का शव लेकर रिक्शे से जा रहा था एक शख्स, पुलिस की पूछताछ के दौरान भाग निकला। दिल्ली के उत्तर नगर में बुजुर्ग महिला की मौत की गुत्थी सुलझी, ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए युवक ने किया था सौतेली नानी का कत्ल। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी, कत्ल के बाद संदिग्ध हालत में घर से भागता दिखा था।
दिल्ली के जेएनयू कैंपस में किडनैप कर नाबालिग लड़की के साथ रेप केस में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के कांदीवली इलाके में 13 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत से सनसनी, 12 मंजिला राज ऑर्किड से गिरकर हुई बच्चे की मौत। कांदीवली में बच्चे की मौत हादसा है या खुदकुशी, सीसीटीवी फुटेज से गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस। गाजियाबाद के लोनी इलाके में नवविवाहित जोड़े पर फायरिंग, बागपत से दिल्ली जा रही थी जोड़ी। फायरिंग में बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन, गोली लगने से ड्राइवर की मौत। ड्राइवर को गोली लगने के बाद पेड़ से टकराई कार, 4 हमलावरों ने दूल्हा दुल्हन से गहने लूटे। यूपी के विंध्याचल से पुलिस ने छापा मारकर 22 पंचायत सदस्यों को छुड़ाया, चुनाव जीतने के लिए एक प्रत्याशी ने बनाया था बंधक। विंध्याचल के एक लॉज के तहखाने में बंद रखे गए थे 24 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 2 लोग किसी तरह भागने में रहे कामयाब, उनकी शिकायत पर पुलिस ने मारे गए। पंजाब के तरनतारन में गैरकानूनी शराब फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची एक्साइज टीम पर हमला, ग्रामीणों ने पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ी। हमले के बाद एक्साइज और पुलिस की टीम ने जब्त किया, सामान छोड़कर भागी अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल के कोहे फिजा इलाके में महिला मरीज से रेप के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार, नशीला पदार्थ खिलाकर 1 महीने से यौन शोषण कर रहा था डॉक्टर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती थाने में धमाके के बाद पूरे थाने में पकड़ी आग। जानकारी के मुताबिक बदमाशों से जब्त किए गए देसी बम के फटने से लगी थाने में आग, हादसे में किसी के मरने या जख्मी होने का पता नहीं। असम के चिरांग जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनआईए का वांटेड आतंकी लविथुई ब्रह्मा धरा गया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का उग्रवादी है ब्रह्मा, उसके पास से पिस्तौल के अलावा भारी मात्रा में कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टाटा दानापुर साउथ बिहार एक्सप्रेस पर विजिलेंस विभाग का छापा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के साथ सफर कर रहे 4 मुसाफिर गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर में डिडवाना में विधायक कैलाश चौधरी की कार पेड़ से टकराई, विधायक समेत 6 जख्मी। डिडवाना में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेकर बायतू लौट रहे विधायक कैलाश चौधरी, डिडवाना नागौर मार्ग पर हुआ हादसा। जयपुर के प्रागपुर इलाके में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, नामी कंपनियों के नाम पर बेचते थे नकली दूध। प्रागपुरा थाना इलाके में कल शाम को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में नकली दूध जब्त। सूरज में फर्जी आई कार्ड बनाने के आरोप में 1 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी मोहम्मद एजाज के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी वोटिंग कार्ड और रबर स्टैंप बरामद। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 साल की बच्ची के मर्डर से सनसनी, मर्डर से पहले रेप का शक। कल सुबह झाड़ियों में मिला था लड़की का शव, आरोपियों ने लड़की को घर से किया था अगवा। यूपी के बदायूं से 4 दिन पहले अगवा हुए 10 साल के बच्चे उशैदुल का शव मिला, कत्ल के आरोप में 3 गिरफ्तार। बच्चे के कत्ल के बाद आरोपियों ने शव जलाने की कोशिश की थी, बच्चे के गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घरों में लगाई आग। कानपुर में व्हाट्सएप पर अश्लीलता का आया अनोखा मामला, पत्नी ने पति के खिलाफ व्हाट्सएप पर खुद की अश्लील फोटो पोस्ट कर बदनाम करने की लिखाई रिपोर्ट। कोल्हापुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के 2 अफसरों पर फेंकी काली स्याही, अवैध धार्मिक स्थल हटाने को लेकर नोटिस जारी होने पर नाराजगी। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। देव के करीब कार्ला में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया मां एकवीरा के दर्शन, पत्नी और बेटे के साथ की माता की पूजा। बैंड बाजे के साथ मंदिर में दाखिल हुए उद्धव, एकवीरा मंदिर को 25,000 रुपए दान देने वाले 15 भक्तों को किया सम्मान। हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार, अगले हफ्ते दायर हो सकता है स्पेशल लीव पिटीशन। राजस्थान के पाली में तिरुपति से आए महर्षि गुरुवंदन स्वामी का प्रवचन सुनने उमड़े श्रद्धालु। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ईश्वरी रावल की कैनवस पेंटिंग की प्रदर्शनी, 25 जनवरी तक चलेगी प्रदर्शनी। शुरू में जब मैंने पेंटिंग शुरू किया तो मेरे पेंटिंग में आसमान विशाल होता था, फॉर्म्स छोटे होते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि अब तो आसमान है ही नहीं, लगभग देखा जाए तो आज की स्थिति। अतुल्य भारत का चेहरा बनना चाहती है दीपिका पादुकोण, आज तक से कहा मौका मिला तो जिम्मेदारी कबूल। फिल्म क्या कूल है हम के प्रमोशन के दिल्ली पहुंचे सितारे, तुषार और फराह ने जमकर की मस्ती। जोधपुर से मुंबई की फ्लाइट में गायक सोनू निगम ने यात्री को दिया सरप्राइज गिफ्ट, एयरप्लेन इंटरकॉम पर गाए हिट गाने, लोगों ने भी मिलाया सुर। अतुल्य भारत के विज्ञापन के लिए अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को भेजी गई चिट्ठी, सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी के बाद हो सकता है ऐलान।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु का नया प्लान, रेल पुलों पर लगेगा टोल टैक्स, मालगाड़ी के साथ पैसेंजर गाड़ियों से भी वसूली, टिकट में जुड़ेगी टैक्स की रकम। कोहरे की वजह से देरी से चल रही हैं ट्रेनें, 40 ट्रेनों को किया गया रद्द। कैलिफोर्निया में अंतरिक्ष यात्री ने सौर परिवार के बारे में किया चौंकाने वाला खुलासा, आखिरी छोर पर हो सकता है पृथ्वी से 10 गुना बड़ा एक ग्रह। काबुल में पत्रकारों की वैन को आत्मघाती हमलावरों ने बनाया निशाना, कार बम हमले में 7 लोगों की मौत। वैन पर सवार थे एक निजी अफगान चैनल के पत्रकार, मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल। अमेरिका ने 3 हफ्ते के भीतर आईएस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बुलाई बैठक, ब्रुसेल्स में होगी मित्र देशों की बैठक। ब्राजील ने जताई शहर में भयंकर हादसे में बाल बाल बचा मुसाफिर, सड़क पर कई बार पलटी खाई पिकअप वैन। सड़क पर चल रही कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में कैद हुआ वीडियो, पैसेंजर की हड्डियां टूटी। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद